संस्कृत व्याकरण के सामान्य नियमों के अध्ययन के बाद आज हम धातु का अभ्यास लकार के साथ करना प्रारंभ कर रहे हैं। और आज जो हम लकार पढ़ेंगे वो है लट लकार। पढ़ना, इसके लिए संस्कृत में धातु है पठ। ये परस्मैपदी धातु है और इसमें उस समय का या उस काल का बोध कराया जाता है जो कार्य चल रहा है और निरंतर जारी है। तो यहाँ उसके लिए लट लकार प्रयुक्त होता है। पढ़ने के लिए धातु है पठ और उसके जो रूप चलते हैं लट लकार में वो इस तरह से हैं। हमने पहले पढ़े थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसी क्रम में प्रत्येक लकार में प्रत्येक धातु के 9 रूप होते हैं और लट लकार का पठ धातु का रूप है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये एक वचन के रूप हैं, ये द्विवचन के रूप हैं और ये बहुवचन के रूप हैं। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वहां पर लट लकार का प्रयोग होता है। इसी तरह से लिखने के लिए लिख धातु है जिसके रूप चलते हैं लिखति, लिखतः, लिखन्ति। हस धातु हंसने के लिए प्रयुक्त होती है हसति, हसतः, हसन्ति। चल धातु चलने के लिए प्रयुक्त होती है और उसके रूप चलते हैं चलति, चलतः, चलन्ति। इसी तरह से वद धातु वदति, वदतः, वदन्ति बोलने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये 9 रूप हैं और ये है लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। और ये पुरुष हैं, ये वचन है और हमको इसी के अनुसार वाक्यों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष में एक वचन अर्थात वह, और वह के लिए होता है सह पुल्लिंग में और सा स्त्रीलिंग में। तो वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। मध्यम पुरुष अर्थात तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि, तुम अकेले हो, एक वचन है इसलिए त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः, और तुम सब पढ़ते हो, बहुवचन का रूप है यूयम पठथः। उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। तो इसी तरह से यहाँ पर यदि कोई और धातु क्रिया आ जाती है तो यहाँ पर धातु उसी के अनुरूप हम यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे। जैसे वह पढ़ता है, स पठति, वह हंसता है, सह हसति, और इसी तरह से धातु बदल जाएगी और वाक्य का निर्माण हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लट लकार के रूप किसी भी एक धातु में हम याद कर लेंगे, उसी के अनुसार सारे धातुएं चलेंगी, तो उसको याद करना है और उसी के अनुसार वाक्यों का निर्माण करना है। तो आज हमने पढ़ी है लट लकार में पठ धातु।